हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। गलवान घाटी में झड़प के बाद चीन के साथ आज फिर हुई हाई लेवल मीटिंग। मोल्डो में लेफ्टिनेंट जनरल लेवल की चर्चा। लद्दाख सीमा पर तनाव कम करना है अहम मुद्दा। गृह मंत्रालय में भारत चीन बॉर्डर मैनेजमेंट को लेकर आज बड़ी बैठक हुई। सीमा पर 32 सड़कों का काम जल्द पूरा होगा। केंद्र ने बनाई बड़ी योजना। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार की चीन पर बड़ी चोट। चीनी कंपनियों के साथ करीब 5000 करोड़ के प्रोजेक्ट को रोक दिया। चीन के मुद्दे पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा, अहम मुद्दों पर सोच समझ कर दें पीएम बयान। झूठा प्रचार नहीं, जनता को सच बताएं। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की नसीहत पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का वार। बोले, मनमोहन सरकार के दौरान चीन ने कई बार घुसपैठ की, लेकिन मनमोहन चुप रहे। मनमोहन सिंह की नसीहत के बहाने मोदी पर राहुल गांधी का वार। बोले, उम्मीद है मोदी सलाह मानेंगे। कल राहुल ने मोदी को सरेंडर मोदी कहा था। मुंबई के घाटकोपर में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का चीन के खिलाफ प्रदर्शन। चीन में बने सामानों को जलाया, लोगों से बहिष्कार करने की अपील भी की। सीमा पर चीन की चालबाजी के खिलाफ दिल्ली में हुआ लोगों का प्रदर्शन। बच्चों की साइकिल, खिलौने और घर सजाने का सामान आग के हवाले किया। भारत चीन तनाव के बीच आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर रवाना हुए। पुतिन सरकार के साथ डिफेंस और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा होगी। मॉस्को में 75वीं विक्ट्री परेड में शामिल होंगे। दिल्ली में आतंकी हमले का अलर्ट। जम्मू कश्मीर से 4 आतंकियों के दिल्ली में घुसने की खबर। खुफिया विभाग के अलर्ट के बाद सुरक्षा कड़ी की गई। पाकिस्तान की साजिश का पर्दाफाश। एलओसी पर फायरिंग की आड़ में कश्मीर में भेजा 32 किलो विस्फोटक। खुफिया दस्तावेजों के हवाले से खुलासा। कश्मीर में लगातार आतंकियों के सफाए से बौखलाया पाकिस्तान। नौशेरा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग में हमारा एक जवान शहीद। सुरक्षा बलों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के जंगलों में आज आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों ने हिजबुल के कमांडर समेत कई आतंकियों को यहां घेर रखा है। पाकिस्तान और चीन के खिलाफ कनाडा में विरोध प्रदर्शन हुआ। बलूचिस्तान से जुड़े संगठनों ने दोनों देशों पर अत्याचार के आरोप लगाए। नेपाल की हरकत से बिहार में बढ़ा बाढ़ का खतरा। गंडक बैराज पर कोसी नदी का पानी रोकने का काम रोका। गंडक बैराज के 36 में से 18 गेट नेपाल में ही पड़ते हैं। पूरे देश में कल कोरोना से करीब 450 लोगों की मौत हुई। पहली बार 24 घंटे में इतने लोगों की गई जान। देश भर में अभी 2.25 लाख कोरोना मरीज हैं। 2.25 लाख ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में अब रोजाना कोरोना के 18,000 टेस्ट हो सकेंगे। पहले सिर्फ 5,000 टेस्ट हो रहे थे। सीएम केजरीवाल ने दी जानकारी। चीन के साथ विवाद पर बोले दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल। चीन से 2 युद्ध जारी हैं, एक बॉर्डर पर और एक चीन के वायरस कोरोना से। हिंदुस्तान दोनों युद्ध जीतेगा। दिल्ली में कोरोना के कम लक्षण वाले जो मरीज घर पर आइसोलेशन में रहेंगे, उन्हें सरकार देगी ऑक्सीमीटर। हर घंटे ऑक्सीजन का लेवल चेक करेगा। ठीक होने के बाद सरकार को लौटाना होगा। मुंबई में कोरोना के खिलाफ बीएमसी का मिशन जीरो रैपिड एक्शन प्लान। 50 मोबाइल डिस्पेंसरी वैन रवाना की। मुंबई के इलाकों में कोरोना के लिए शुरुआती टेस्ट ये वैन करेंगी। महाराष्ट्र में कोरोना से एक और पुलिसकर्मी की मौत। कल 55 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव मिले। पूरे राज्य में 1 लाख कोरोना मरीज हैं। सिर्फ मुंबई में ही 66,000 से ज्यादा केस हैं। गुवाहाटी का कामाख्या मंदिर 3 दिन श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। कोरोना की वजह से इस साल अंबुबाची मेला नहीं लगेगा। सिर्फ पूजा की रस्में अदा होंगी। राजस्थान में धीरे धीरे काबू में आ रहा है कोरोना। कल पूरे राज्य में सिर्फ 67 नए मामले आए। 1 मौत हुई। गहलोत सरकार का फैसला,
दूसरे राज्य से आने वालों का कोरोना टेस्ट होगा। चेन्नई में कोरोना को हराकर रेलवे पुलिस के जवान ड्यूटी पर लौटे। स्टेशन पर आईजी ने 31 आरपीएफ जवानों का ड्यूटी पर किया जोरदार स्वागत। कोच्चि के इंजीनियरिंग के छात्र का कमाल, दूर से ही शरीर का तापमान बताने वाला कैमरा बनाया, कोरोना से लड़ने में करेगा मदद। यूपी के कानपुर में सरकारी शेल्टर होम में कोरोना पर बड़ी खबर आई। यहां रहने वाली 57 लड़कियां कोरोना पॉजिटिव पाई गयीं। यूपी के कानपुर में राजकीय बालिका गृह में 17 लड़कियां गर्भवती होने से मच गया हड़कंप। इनमें 2 लड़कियां नाबालिग हैं और एक महिला HIV पॉजिटिव। महिला आयोग ने मांगी रिपोर्ट। पूरी दुनिया में कोरोना मरीजों के मामले 90 लाख से ज्यादा हुए। करीब 200 देशों तक फैला है कोरोना। पाकिस्तान में कोरोना मरीजों की संख्या 1.25 लाख पहुंची। दिल्ली NCR में सुबह कुछ जगह बारिश से हुआ लोगों का सामना। बारापूला में तो बारिश की वजह से लग गया जाम। 25 तारीख तक दिल्ली पहुंच सकता है मानसून। कल उत्तर प्रदेश पहुंचेंगे मानसून के बादल। अगले 3 दिन में मानसून हरियाणा, पंजाब और राजस्थान को पूरी तरह कवर कर लेगा। गुजरात में पिछले 24 घंटे में कई इलाकों में भारी बारिश हुई। मांडवी में निचले इलाकों के घरों में पानी भर गया, लोगों को हुई दिक्कत। बिहार में जीतन राम मांझी ने अपनी पार्टी के JDU में विलय के संकेत दिए। मांझी ने कहा, विलय को लेकर पार्टी में करूंगा चर्चा। JDU बोली, स्वागत है। दिल्ली में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 80 रुपए के पास पहुंची। आज पेट्रोल और डीजल के दाम फिर बढ़े। लगातार 15 दिन से बढ़ रहे हैं तेल के दाम। लगातार बढ़ते तेल के दाम के खिलाफ दिल्ली में NSUI का प्रदर्शन, मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। मध्य प्रदेश के सीहोर में खुले में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बारिश में भीग गया। सरकारी केंद्र पर खरीद के 3 हफ्ते बाद भी गेहूं की बोरियां खुले में रखी थी। कर्नाटक के बेंगलुरु में सड़क पर हादसे की तस्वीरें वायरल। हाईवे पर स्टंट के दौरान 2 बाइक सवार टकरा गए। दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। झारखंड के पलामू में शादी के बाद दूल्हा दुल्हन को घर लेकर जा रही कार पानी की लहर में फंस गई। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को बचाया गया। शुरुआती जांच में ड्राइवर की लापरवाही सामने आई। पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम में पिछले 12 घंटे में 2 बार भूकंप आया। 5 से ज्यादा तीव्रता के लगे झटके, कई इमारतों को नुकसान की खबर। PM मोदी और गृह मंत्रालय ने मिजोरम के मुख्यमंत्री से जानकारी ली। मध्य प्रदेश के नीमच की बेटी आंचल गंगवाल की बड़ी उपलब्धि। पिता चाय बेचते हैं, बेटी एयरफोर्स में फाइटर प्लेन की पायलट बनी। ग्रेटर नोएडा में दबंगों की गुंडागर्दी। मामूली कहासुनी में घर में घुसकर लाठी डंडों से पीटा, 5 से ज्यादा घायल। पूरी घटना CCTV में रिकॉर्ड हुई।